नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। माजरत कारी साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन एक बात बताएं, आप हमें नमाज की तलकीन कर रहे हैं, आपके बच्चे नमाज पढ़ने क्यों नहीं आते? जी कारी साहब, आपके बच्चे तो बस जुम्मे का जुम्मे नजर आते हैं। हाँ जी कारी साहब, पहले अपने बच्चों को नमाज की तलकीन करें, फिर हमें दर्स दीजिएगा। चलो चलें। इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं अपने बच्चों को नमाज की कितनी तलकीन करता हूँ। खुदा के वास्ते नमाज पढ़ लिया करो। मैं इमाम मस्जिद हूँ, तुम लोग मेरी औलाद हो, क्यों नहीं पढ़ते तुम लोग नमाज? अब्बू जी टाइम होएगा तो पढ़ लेंगे नमाज, मेरे पास टाइम नहीं होता अभी। हाँ अब्बू जी, मेरे पास भी टाइम नहीं होता। सब इनका रवैया ठीक नहीं था बात करने का। ठीक ही तो कह रहे थे वो, मेरे बच्चे वाकई नमाज नहीं पढ़ते। मैं तो उन्हें समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन वो मेरी मानते ही नहीं है। कार साहब आप परेशान ना हो, इसका मैं आपको हल बताता हूँ, आपके बच्चे भी नमाजी बन जाएंगे। जी असद भाई, ज़रूर हल बता दें, मैं तो बड़ा परेशान हो गया। उमर देखना बाहर कौन आया। अच्छा देखता हूँ। उमर, अभी आपके घर सांप जाता देखा मैंने। अब्बू जी, हमारे घर में सांप घुस आया, यहीं कहीं होना है। मुझे सांप से बहुत डर लगता है। सांप किधर है सांप? तुम्हें किसने बताया हमारे घर में सांप है? अब्बू जी, असद भाई ने हमारे घर सांप जाते हुए देखा है। अब क्या होएगा? मेरे बेटो सो जाओ, कुछ नहीं होता, मैं बैठा हूँ, सो जाओ आप लोग आराम से। नहीं अब्बू जी, सांप घर में है, मैं कैसे सो जाऊँ? हाँ अब्बू जी, ये ठीक कह रहा है, हमें ऐसे नींद नहीं आएगी। चलो ठीक है, जागो तुम लोग, मैं तो सोने लगा हूँ क्योंकि मैंने सुबह नमाज भी पढ़ानी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान, फजर का टाइम हो गया है। जाग रहे तुम लोग? चलो मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ फिर। नहीं अब्बू जी, हमें भी साथ ले जाए, हमने घर में अकेले नहीं रहना। अच्छा, आ जाओ फिर तुम लोग। देखो यार, आज तो कारी के बच्चे भी नमाज में आ गए, बड़ी बात है। जी भाई, तकबीर पढ़े। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आमीन। मेरे बच्चों, सच्ची बताना, नमाज पढ़ के कैसा लगा? अब्बू जी सच पूछे तो मुझे ज़िंदगी में इतना सुकून नहीं मिला जितना आज नमाज पढ़ के मिल गया। और अहमद बेटा, आप बताइए, नमाज पढ़ के कैसा लगा? जी अब्बू जी, नमाज पढ़ के शाम का कॉफ़ी मेरे दिल से निकल गया। माशाल्लाह। अब मैं आपको कुछ बताऊं, घर में कोई सांप नहीं था, ये सब मेरी हिकमत थी आपको नमाज की तरफ राग़िब करने के लिए। मेरे बच्चों, वो तो दुनियावी सांप था जिसके खौफ ने आपको सारी रात नहीं सोने दिया। और मैंने जो हदीस पढ़ी है कि एक सांप है जिसका नाम है अशजाउल अकरा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान निशान का खुलासा है कि जिस बंदे ने फजर की नमाज कज़ा की, उस बंदे को फजर से लेकर ज़ोहर तक वो सांप डसेगा। और जिसने ज़ोहर कज़ा की, ज़ोहर से असर, जिसने असर कज़ा की, असर से लेकर मगरिब, और जिसने मगरिब कज़ा की, मगरिब से लेकर इशा तक वो सांप उसको डसेगा। और हदीस पाक का खुलासा ये है कि वो सांप जब एक ज़रब लगाएगा तो मुर्दा 70 हाथ तक ज़मीन में धंस जाएगा। सोचो, अगर हमने एक भी नमाज कज़ा की, अगर थोड़ी देर के लिए हम पर वो सांप मुसल्लत कर लिया गया तो हम कब्र में कैसे रहेंगे, हमारा क्या हाल होगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो। और एक किताब में मैंने ये भी पढ़ा कि शैतान जो है वो बेनमाजी से दूर भागता है कि कहीं अल्लाह का अजाब इस पर नाजिल हो और कहीं मैं भी लपेट में ना आ जाऊँ। अब्बू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज के बाद हम कोई नमाज कज़ा नहीं करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मोमिन की मेराज है। हमें चाहिए कि हम खुद भी नमाज को कायम करें और अपनी औलाद को भी
हिकमत अमली से, मोहब्बत से, प्यार से, सख्ती से नमाज का आदी बनाएं, ताकि हमारे मरने के बाद वो हमारे लिए सदका जारिया बन सके। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया, इसे ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।